श्रीवास्तव 939 उर्फ बाहुबली, गिटारिस्ट, फ्री थिंकर, जो व्यक्ति आपको ऊट पटांग गंदे शब्द कह के ट्रोल कर रहा है, उसका समर्थन करते हुए कह रहे हैं उसके पास जो गन है उससे तो आपके गुब्बारे भी फूट जाएंगे। तो बाहुबली प्रोफाइल देखी हमने तुम्हारी, वो तो सब बात ठीक है, लेकिन हमारे एक कंटाप से तुम्हारे कनभुज भी फूट जाएंगे। गंगा मेला घूम आए तो तुमसे चर्चा करें। यदि कोई ट्रोलर आपको आके ऊट पटांग कह दे, उसे इग्नोर कर दें। और उसके बाद जब इनके कमेंट पर लोगों ने इनकी ऐसी तैसी करना चालू किया, तो तुरंत इनकी हैसियत सामने आ गई कि मैंने तो सरकाजम में ऐसा कहा था। सरकाजम के काम दे, तुम्हारा सरकाजम लोग सर आंखों पे ले लें, लेकिन जब पब्लिक तुम्हें रेलने आई तो तुम उस सरकाजम को नहीं ले पाए। इसका मतलब तो ये होता है कि तुम्हारी उल्टी तुम्हारे मुंह फेंक के मार दी तो तुम्हारे चुन्ने काट गए। फ्री थिंकर, चाणक्य नीति की छिनकी हुई नाक। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ओपिनियन होते हैं ऑडियंस के। किसी को भी अपशब्द कहना उसके शरीर, जाति, संप्रदाय आदि के लिए उल्टा सीधा कहना ओपिनियन नहीं होता, ये तुम्हारे घर में होता होगा। तो उंगलियां करे खड़े हो, इस ओपिनियन की उंगलियों को अपनी आंख में डाल लो। कह रहे हैं कभी अब्बा ने भी गिटार देखा था? भैया, हमारे अब्बा ने कभी गिटार नहीं देखा था। हमारे अब्बा सिर्फ इतने पढ़े लिखे थे कि वो संगीत नाटक अकेडमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है अपनी थिएटर सर्विसेज में। ईश्वर ना करे कि हमको कोई इतना समझदार बनाए कि हम किसी भी महिला के प्रोफाइल पे चले जाएं और ऊट पटांग ट्रोल करने को अपनी ओपिनियन का नाम दे दें। लीव करना भी सीखना चाहिए। क्यों? तुम्हारे यहाँ क्या तुम्हारे पूर्वजों ने इस पर कोई संविधान लिखा था कि यदि आपको कोई ट्रोल करे तो आप उसको लीव कर दीजिए? ये एक अकाट्य सत्य है। और अगर इतनी तुम्हें चिंता है कि किसी को लीव करना आना चाहिए, तो तुम्हारे फिर इस तरह के चिनूने क्यों काटने लगे कि तुम सबको घड़ी घड़ी जवाब दे रहे हो? हमारी लोकप्रियता को तुम सस्ती अवश्य बता रहे हो। रिस्पेक्ट दोज हु आर डिजर्विंग। तो भैया वही तो पब्लिक कर रही है कि दे आर रिस्पेक्टिंग दोज हु आर डिजर्विंग। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास के ये जो तुम छल्ले हैं, था लोग मुझे बुली कर रहे, तो आपके पूर्वज के सिर्फ ये लिख करके चले गए कि तुम दूसरे को बुली करो और ऊट पटांग शब्द कहो, लेकिन पब्लिक आकर के तुम्हारी ऐसी तैसी ना करे। अष्टवक्र थे, वो बहुत बड़े ऋषि थे, गए थे एक बार सभा में, तो लोग उनसे उनके ज्ञान के ऊपर, जिसको तुम आलोचना का नाम दे रहे हो, उनके शरीर पर उन्हें ट्रोल करने लगे। तो जैसा कि तुम चाहते थे, काफी देर तक अष्टवक्र उसे इग्नोर करते रहे, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी पलट के जवाब दिया कि मैं तो यहाँ शास्त्रार्थ करने आया था, लेकिन मैंने तो देखा कि मुझसे भी ज्यादा बड़े मूर्ख यहाँ पड़े हुए हैं। तो तुम क्या अब ये कहने लगोगे कि अष्टवक्र को इग्नोर करके चले जाना चाहिए था? हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि जब लोगों ने तुम्हारे करंट के पॉजिटिव नेगेटिव तार को AC/DC करने का प्रयास किया, तो तुम उन्हें खट्टा मीठा और न जाने किन किन संबोधनों से संबोधित करने लगे। तो भाई, चाहे लोग मीठे हो, चाहे खट्टे हो, चाहे कड़वे हो, हाँ, तुम सीठे जरूर साबित हो गए हो। जिस सरकाजम को आपके पिताजी और आपके पूर्वजों ने आपको अनुमति दी हुई है करने की, यदि दूसरे व्यक्ति के घर में भी वही अनुमति दी गई है और वो आपको लौटा रहा है, चाणक्य नीति की आखिरी के फटी हुई दफ्ती, हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि जो बात तुम्हारे लिए सही है वो दूसरों के लिए गलत क्यों है।